चैनल पर। और आज मैं पहुंचा हूं अचानक से एक विद्यालय में। और ये विद्यालय किस जगह है वो मैं आपको बताऊंगा। ये विद्यालय विकासखंड सुखाबाद के फिरोजाबाद शेखुपुर गढ़ी नामक गांव में है। और आगे लिए चलते हैं सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं से आपको सुचारू रूप से अवगत कराऊंगा। हमारी टीम आज एक विद्यालय में पहुंची है और हम देखेंगे कि टीचर किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और मिलवाते हैं आपको। पानी की हमें आवश्यकता कितनी होती है? ये सामने जो बोर्ड लगा हुआ है, इस पे जो यहाँ के अध्यापक है उनका नाम लिखा हुआ है। ये सामने स्लोगन लिखे हुए हैं सारे। मैं यहाँ के अध्यापक से बात करना चाहूंगा जो यहाँ पढ़ा रहे हैं, उनसे पूछना चाहूंगा। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे। जी, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सलीम सिद्दीकी। सलीम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे कि आप एक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, अध्यापक हैं। क्या आपके मन में चीजें रहती हैं? सरकारी बच्चों को पढ़ाते हैं आप पढ़ा रहे हैं। कैसी क्या बच्चों की स्थिति है आज के दौर में? पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधार हो रहा है। सरकार प्रशासन भी हमारा पूरा सहयोग दे रहा है और अभिभावकों को भी सारी सुविधाएँ मुहैया करा रही है सरकार। यहाँ तक कि पहले बच्चों को अभाव था कि ड्रेस नहीं, यूनिफ़ॉर्म का अभाव रहता था। यानी कि पाठ्य पुस्तक भी टाइम से नहीं मिल पाती थी। वो भी ये सारा प्रशासन ने मुहैया कराया है। बच्चों के अभिभावकों के खातों में ₹1200 प्रति छात्र के हिसाब से भेजा है और जिससे अभिभावकों ने ड्रेस यूनिफ़ॉर्म बनवाई है बच्चों को, गरीब बच्चों को। ये यूनिफ़ॉर्म और ड्रेस की जो आप बात कर रहे हैं, ये जो व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, ये आज से नहीं, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। सरकारी व्यवस्थाएँ हैं ये आज से पहले भी चलती आई हैं और आज के बाद भी चलती जाएँगी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप एक अध्यापक हैं। आपको क्या कमी महसूस होती है जो आज गाँव से लोग निकल कर के प्राइवेट स्कूलों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि कुछ चीज़ें जो हैं सरकार का कहीं ध्यान नहीं जा रहा है, या वो चीज़ें हों तो लोग आज गाँव छोड़ कर के प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ने के लिए मजबूर ना हों? नहीं, बच्चों में थोड़ा गाँव में जागरूकता की कमी है, तो बच्चे कुछ हाव-भाव देख के भी गार्जियन भेजते हैं, मगर वरना सरकारी स्कूलों में भी अच्छी भी पढ़ाई हो रही है। अब जैसे हमारे यहाँ बच्चे हैं, काफ़ी अच्छे निपुण का भी प्रोग्राम चल रहा था। बच्चे काफ़ी पढ़ना-लिखना सारा सीख गए हैं। सब जानते हैं, कुछ होशियार बच्चे भी हैं और कुछ हमारे मॉन्टेसरियों से भी कॉम्पिटिशन तक पहुँच रहे हैं बच्चे, उनके बराबर से पहुँच रहे हैं, अच्छी शिक्षा मुहैया हो। अच्छा, कुछ माहौल की कमी है। माहौल तो अध्यापक ही बनाते हैं। आप इस गाँव के लोगों से वार्ता करिए, बातचीत करिए, उन्हें समझाइए कि आप जो बच्चों को हज़ारों रुपए खर्च करके प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, सरकारी स्कूल में सरकार जब आपने कहा सब व्यवस्थाएँ दे रही है, तो एक आप किसान लोग हैं, आप एक बार प्रयत्न कीजिए, लोगों से बात करने का प्रयास कीजिए, हो सकता है आपकी बात मान के लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाने लग जाएँ। नहीं, कुछ हद तक अभिभावक भी हमारा सहयोग कर रहे हैं और कुछ बच्चे उनके अच्छे तरीके से आते हैं, अभिभावक भी टाइम से बच्चों को भेज रहे हैं, जो और उनमें जागरूकता आ रही है शिक्षा के प्रति। बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के उससे पहले जागरूक नहीं था, जो अब अभिभावक इतना सहयोग कर रहे हैं, विद्यालय में भी और गाँव का भी सहयोग रहता है कि पूर्ण रूप से विद्यालयों के प्रति उनका नज़रिया भी चेंज हो गया है। और साफ-सफाई पे भी हम विशेष ध्यान रखते हैं और अभिभावकों से भी सहयोग लेते हैं। गाँव के बच्चे हमारे सहयोग में बच्चे भी पूर्णतः विद्यालय के। अभी आपके स्कूल में कितनी संख्या है बच्चों की? हमारे यहाँ 34 बच्चे हैं प्राइमरी में और 60 बच्चे करीब उसमें हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो संख्या कम है? उसका भी प्रयास कर रहे हैं, बच्चों को और लोगों आपके हिसाब से ही ये संख्या कितनी होनी चाहिए थी? क्योंकि जब गवर्नमेंट एक स्कूल बनाती है, टीचरों को भेजती है, आप एक अध्यापक नहीं, कितने अध्यापक हैं? हमारे यहाँ 4 अध्यापक हैं। 4 अध्यापक हैं, टोटल छात्र कितने हुए? टोटल 7 हैं, करीब 100। अब आप 100 छात्र आपके यहाँ हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि 100 छात्र आपके यहाँ अभी एडमिशन कितना है? कितने लोगों का है? हाँ, अलग-अलग कक्षाओं में बैठे हुए हैं। कितनी क्लासेस हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ 8 तक की क्लास हैं। अब इन्होंने जो बात की है लैट्रिन बाथरूम की, व्यवस्थाओं की, क्लासेस की, अब मैं ये सीधा ले चलूँगा इनको किचन में, क्योंकि पढ़ाई से जब पढ़ाई की बात आती है तो सबसे पहला सवाल उठता है स्वास्थ्य का। अगर बच्चे अच्छा खाएँगे नहीं, तो कैसे पढ़ेंगे? जब अच्छा खाना नहीं मिलेगा, तो आपसे मैं निवेदन करूँगा कि आप हमें किचन का ज़रा दिखाइए कि आपके यहाँ किचन की क्या स्थिति है। चलिए मैं आपसे चलता हूँ और इनकी जो किचन है, आज उसे देख लेता हूँ, क्योंकि बच्चों के पोषण के लिए सबसे ज़रूरी जो है खाद्य पदार्थ होते हैं। और इनके मेन्यू कार्ड कहाँ बना है आपका? मेनू कार्ड एक मिनट वो देख लेना।
उस पर बात करेंगे। क्योंकि बच्चा जब सुबह आता है, क्योंकि मैं हमेशा मिड डे मील के खिलाफ रहा हूँ, हमेशा मिड डे मील के खिलाफ रहा हूँ। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब बच्चा सुबह स्कूल आता है और स्कूल आने के बाद वो अपना बर्तन लेके आता, तो शायद बर्तन भी उपलब्ध होते हैं आपके यहाँ, और 24 घंटे जब बच्चा 6 से 7 घंटे विद्यालय में रहता है, उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ किचन पे रहती है। वो पढ़ाई से पूर्ण तरीके से डिस्टर्बेंस रहता है। मैं किचन की तरफ जाता हूँ एक बार और देखने का प्रयास करता हूँ। देखो किस तरीके से बड़ी मेंटेन तरीके से, यहाँ भी देखिए आप पीछे शिक्षक उड़ते पढ़ाने में लगे हुए हैं। सरकार की व्यवस्थाएं हैं, बेंचेस की व्यवस्था भी करी गई है। आप देख सकते हो, शायद ही ये किसी और विद्यालय में इस तरीके से साफ बर्तन आपको मिले। क्योंकि मैं कई विद्यालयों में गया हूँ, देखिए पूर्णतः साफ सुथरा, बहुत बारीक तरीके से गिलास भी बहुत मेंटेन करके। अच्छा, साफ सफाई की अगर बात करूं तो कमरे के एनवायरनमेंट से आप समझ सकते हो कि वास्तविकता इस विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो बधाई के पात्र हैं कि साफ सफाई इस तरीके की क्लासरूम में मैंने कहीं नहीं देखी। अब प्रिंसिपल साहब जरा किचन की तरफ चले और एक बार दिखाएं कि वास्तविकता भोजन जो आहार आप देते हैं उसकी स्थिति क्या है। क्योंकि सरकारें बहुत सारे वादे करती हैं, मैंने बच्चों को ड्रेसेस की व्यवस्था करा दी, मैंने बच्चों को खाने की व्यवस्था करा दी, मैंने बच्चों को वर्तन की व्यवस्था करा दी। अच्छा, एक समय वो था जब छात्रवृत्ति मिलती थी, अब वो छात्रवृत्ति का नाम बदल के और बहुत सारे अन्य चीजों का प्रोत्साहन बच्चों को दिया जाने लगा, जिससे कि बच्चे स्कूल निरंतर आए। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि शिक्षा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और मेरा यही मात्र उद्देश्य है दिखाने का कि वास्तविकता आप देखिए कि किचन की तरफ भी अगर देखूं तो गंदगी तो नहीं लग रही मुझे 1% भी, लेकिन व्यवस्थाएं मेंटेन तरीके से सामान्य रखा है, इसलिए शायद आपको लगे। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है, मैं प्रिंसिपल साहब को बधाई दूंगा और इनसे आखिरी बात जानने का प्रयास करूंगा। क्या सर, आखिरी सवाल आपसे मेरा यही है कि मिड डे मील की अगर बात करूं तो मिड डे मील में सहयोग कैसा रहता है यहाँ के प्रधान का, यहाँ के जो एक उसका मेंबर होते हैं मिड डे मील के, उनका सहयोग कैसा? पूर्ण सहयोग है और बच्चों को नियमित मेनू के अनुसार भोजन दिया जाता है। मौसमी फल भी दिए जाते हैं, सब्जी भी दी जाती है, दाल रोटी भी दी जाती है, दाल रोटी सब्जी भी दी जाती है नियमित रूप से। और बच्चे भी इस बात का पूर्ण सफाई का भी ध्यान रखते हैं और पानी की भी समुचित व्यवस्था कर रखी है। सब बच्चे और रसोइया भी हमारे टाइम से आती है। कितने रसोइया आपके यहाँ? हमारे यहाँ 4 रसोइया हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी स्वास्थ्य केंद्र में था, जिसके जस्ट बगल में लगा हुआ विद्यालय था, मैं विद्यालय में था। ग्रामीण भी हमारे साथ आप देख सकते हो बड़ी संख्या में उत्सुक रहते हैं, क्योंकि ये गांव के लोग हैं और इनके सहयोग से ये सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी सुचारू रूप से चल सकती हैं। तो निरंतर हमारे साथ बने रहिए। एक नई पहल है सरकारी संस्थाओं में जाने की, जिससे लोगों को लगे कि नहीं, वास्तविकता इस देश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, फिर मैं कहता हूँ कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। मैं भी प्रयास करता रहूंगा और आप लोगों को दिखाने का प्रयास करता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।